नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्षितिज भाग 1 दो बैलों की कथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है, कक्षा 9 यानी कि क्लास 9 का पाठ है ये। इसकी ऑलरेडी 2 वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, जिसमें एक में एक्सप्लेनेशन और एक में क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको पठित गद्यांश दे रही हूँ, जो कि आपकी कहानी पे बेस्ड है। 6 गद्यांश हैं। उनके अलावा इस वीडियो में मैंने आपको शब्दों का परिचय दिया है। जितने भी इम्पोर्टेंट शब्द थे उन सब का परिचय मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। सबसे पहला गद्यांश, जानवरों में, आपकी बुक में पैराग्राफ है, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। तो इस पैराग्राफ को लेके जो क्वेश्चन बने हैं 5 वो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। उसके बाद गद्यांश 2 है, सुख दुख, सुख दुख से लेकर नहीं है तक, यानी कि जो भी आपको 2 गद्यांश पे आधारित मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी मन में कोई शंका हो तो गद्यांश की उत्तरमाला इस वीडियो के एंड में मैंने दी है, वहाँ से अपना संशय दूर कर लीजिएगा। हो सकता है आपके आंसर मेरे आंसर से डिफ़र करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहानी एक ही पढ़ी है आपने, लेकिन आंसर बताने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा गद्यांश है, दोनों बैलों की आंखों में विद्रोह में स्नेह क्यों झलक रहा था। तो आपको पता ही होगा कि दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह क्यों झलक रहा था। बाल सभा ने क्या निश्चय किया, बच्चों ने बैलों का स्वागत कैसे किया, ये सारे क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं। आगे गद्यांश 4, उसमें बताया कि दोनों बैलों का अपमान किसने किया, कैसे किया, और दोनों बैलों ने क्या कसम खा ली थी, मोती को गुस्सा क्यों आया था। ये सारी क्वेश्चंस के आंसर भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, हो सके तो खुद ही लिखिएगा। गद्यांश 5, दोनों मित्रों के जीवन में पहली बार क्या हुआ। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऐसा क्या साबिका पड़ा था पहली बार उनकी लाइफ में, क्या वास्ता पड़ा उनका। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, कांची घोष के जानवरों की दशा कैसी थी। उसके अलावा 3 क्वेश्चंस हो रहे हैं, उन्हें अच्छे से पढ़िए। और गद्यांश लास्ट 6 गद्यांश है, जिसमें गद्यांश 6 में आपको दिया गया है, दोनों मित्रों की बोटी बोटी क्यों कांप रही थी, और रास्ते में दोनों मित्रों को क्या नज़र आया, और रेवड़ के हारे हरे हार में अलावा अलावा। ये सारे 5 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। ये है गद्यांश की उत्तरमाला। इसको 1 बाय 1 करके देखिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट का टाइम दे रही हूँ। गद्यांश 2, 6 क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखकर बता दिए हैं। फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो या कोई भी आपको कहीं भी लगे कि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। गद्यांश 3, इसके भी उत्तर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। पहले 3 क्वेश्चन इस पेज पे हैं, अगले क्वेश्चन अगले पेज पे होंगे। ये 4 और 5 है। अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। कोई दिक्कत आए, बार बार कह रही हूँ, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। गद्यांश 4, पहले और दूसरे क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको इसी पेज पे दे दिया है, अगले क्वेश्चंस का उत्तर मैं अगले पेज पे दे रही हूँ। 3, 4, 5 का उत्तर मैंने अगले पेज पे दिया है आपको। गद्यांश 5, 1, 2, 3 क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, जिसमें आपको पता चल रहा होगा 3rd क्वेश्चन में कि हीरा और मोती सारा दिन फाटक की ओर टकटकी अर्थात किसी आशा से लगातार देखते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। आगे गद्यांश 5 के क्वेश्चंस है 4 और 5 कि दोनों मित्रों को कांजी घोष के मालिक की तुलना में गया इसलिए अच्छा लगा क्योंकि गया कुछ तो रूखा सूखा उनको देता था खाने के लिए, जबकि कांची घोष का मालिक तो उन्हें कुछ देता ही नहीं था खाने को। गद्यांश 6,
यानी कि 6 कॉम्प्रीहेंशन, जिस पे 3 क्वेश्चन के आंसर मैंने इस पेज पे दिए हैं और अगले पेज पे भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि राम में दोनों मित्रों को गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में नजर आता चलता नजर आया। चौथा और पांचवा क्वेश्चन इस पर दे दिया है कि नीलाम होने के बाद दोनों मित्र किसके साथ चल पड़े थे? बद्रिक के साथ। और हीरा मोती को सभी जानवर इसलिए स्वार्थी प्रतीत हो रहे थे क्योंकि सभी पशु अपनी मस्ती में खो गए थे। जबकि आज़ाद किसने करवाया था? हीरा मोती ने करवाया था, लेकिन वो भूल गए थे। ये शब्दों के परिचय आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा रही हूँ। हर शब्द का परिचय यहाँ पर दे दिया है, कहाँ पर प्रत्यय निकल रहा है, कहाँ पे उपसर्ग निकल रहा है, कहाँ पे मूल शब्द है। इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ कहीं भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा। आगे भी दिया है मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कि कौन से उपसर्ग से कौन सा शब्द बनता है, वर्ड में कौन सा मूल शब्द निकल रहा है, कौन सा प्रत्यय निकल रहा है। बस यही थी मेरी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।